हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का क्या। एंड हम जैसा कि लास्ट वीडियो में कवर अप किया अपन ने सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके अंदर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लिया, होते क्या है, डायग्राम्स देख लिए, मैकेनिज्म सब कुछ समझ लिया। अब मैं बात करता हूँ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करें भाई। यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग की कौन कौन सी ऐसे एल्गोरिथम्स है जिनको यूज करके अपन ये सब अचीव कर सकते हैं। तो देखो, रिग्रेशन के अंदर सबसे पहले आती है लीनियर रिग्रेशन। एक और होती है इसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो भी होती है। ठीक है, एक होता है आपका डिसीजन ट्री, इंपॉर्टेंट है ये। न्यूरल नेटवर्क्स आपने सुना ही होगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बहुत चल रहा है मार्केट में, अभी पढ़ना है इसके बारे में डीपली। एसवीआर होता है ऐसे ही। और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स होती है, दैट इज नेवी बायस आपकी एल्गोरिथम हो गई, एक के एन एन क्लासिफिकेशन हो गया, एक हो गया सपोर्ट वेक्टर मशीन दैट इज और एसवीएम। ठीक है, तो मैंने ये सारी की सारी जितनी भी चीजें मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में बता दी थी आपको, सबके ऊपर वीडियो अवेलेबल है डीपली, आप जाके चेक इट आउट कर सकते हो। फिर भी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस प्लेलिस्ट के अंदर कुछ चीजें कवर अप करूंगा दैट आर, एक तो आपका जो ये डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क एंड योर सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये तीन चीज अपन कवर अप करेंगे। और आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं डिसीजन ट्री क्या होता है पूरा डिटेल में। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो अब देखते हैं डिसीजन ट्री होता क्या है यार एक्चुअली। तो देखो, डिसीजन ट्री कुछ भी नहीं है, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम ही है। किसके लिए यूज करते हैं, रिग्रेशन के लिए, लेकिन सम टाइम अपन क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो डिसीजन ट्री क्यों यार, सबसे पहले डिसीजन ट्री ही क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर आता है। इसके अंदर आने का रीजन पता है क्या है, इसके अंदर आने का रीजन ये है कि ये मिमिक करता है ह्यूमन लेवल की थिंकिंग को। यानी जो भी ह्यूमन एक तरह से डिसीजन लेता है ना, कोई सिचुएशन आती है तो ह्यूमन क्या करता है, डिसीजन लेता है, उस टाइप का डिसीजन ये काम करती है एल्गोरिथम। यानी इसके पास खुद का एक डिसीजन नोड होता है और उसका आउटपुट जो भी होगा वो किस में होगा, लीफ नोड में। तो दो नोड होते हैं, एक तो होता है डिसीजन नोड और एक होता है लीफ नोड। तो इसको सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। ट्री है तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो हिरारिकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ तक क्लियर है। यूज फॉर द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, दोनों प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, रिग्रेशन के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने बताया विच कंसिस्ट ऑफ द रूट नोड्स होती है, ब्रांचेस होती है, इंटरनल नोड्स होते हैं और लीफ नोड होता है। समझाता हूं क्या होता है। सबसे पहले देखो, डिसीजन ट्री यही है आपका रूट नोड। ओके, ये हो गया आपका रूट नोड। अब इसके अंदर जो नीचे नीचे और ब्रांचेस बनती जा रही है और फर्दर ब्रांचेस बनती जा रही है, वो आ गई आपकी ब्रांचेस। ठीक है, इंटरनल नोड्स देखो, एक ये नोड आ गया, इसके अंदर एक और नोड, फिर फर्दर नोड, तो ये हो गया एक तरह से इंटरनल नोड के अंदर आ गया। लीफ नोड लास्ट नोड होगा, जिसके अंदर लास्ट में मतलब कुछ ही नहीं है, फाइनली डिसीजन होता है। एक चीज यहां समझना ध्यान से, डिसीजन आपका जो है नोड, डिसीजन नोड तो क्या कर रहा है, डिसीजन नोड कर रहा है डिसीजन, जो भी डिसीजन ले रहा है और उसको फाइनली जो भी आउटपुट आ रहा है, फाइनली जो भी डिसीजन लिया है वो कहां पे जाके स्टोर हो रहा है, वो हो रहा है आपका लीफ नोड के अंदर। यानी कि यहां पर स्टोर हो रहे हैं ये डेटा, जो भी है ये चीज। तो इसके अंदर लीफ नोड में वो डिसीजन है जो भी आपकी इस डिसीजन नोड ने लिया है, वो वहां जाके स्टोर हो रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इस वाले एग्जांपल को समझिए। एक आउटलुक यानी कि बाहर का वेदर कैसा है। हमारे पास तीन कंडीशन है, सनी हो सकता है यानी धूप है, ठीक है, ओवरकास्ट यानी नॉर्मल बढ़िया वेदर है, और एक रेनी है यानी बारिश हो रही है। तीन वेदर है। अब क्वेश्चन है कैन वी प्ले क्रिकेट टुडे, क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं भाई। मशीन लर्निंग वाले मॉडल से हमने पूछा कि हम क्रिकेट खेल सकते हैं, ये तीन वेदर गिवन है, तो हमें बताओ भाई, आपकी एल्गोरिथम यूज करो डिसीजन ट्री वाली और हमें बताओ भाई कैसे हो रहा है। तो देखिए भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आउटलुक है आपका, सनी है, ओवरकास्ट है और रेन है। सनी के अंदर देखो ह्यूमिडिटी, ठीक है, नमी वाले केस आ गया, जिसके अंदर अगर हाई हुई यानी बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है तो नो, हम नहीं खेल सकते भाई, कैसे खेलेंगे धूप में। नॉर्मल है तो चलो खेल लेंगे यार, क्रिकेट है, मजा आता है खेलने में। और ओवरकास्ट यानी नॉर्मल वेदर है तो ऑब्वियसली यार खेलना ही है, तो यस आ गए यहाँ पर। ठीक है, रेन में बारिश हो रही है और हवा चल रही है तेज तेज, अगर तेज हवा है तो अपन खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे यार, बॉल ही कैसे जाएगी, तेज आएगी स्लो आएगी। और वीक है तो अपन खेल पाएंगे। तो देखो यहाँ पर यही तो यूज किया अपन ने, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री का है या आउटलुक है आपका, फिर एक और डिसीजन ट्री बना ह्यूमिडिटी वाला, ठीक है। इसी प्रकार एक और डिसीजन ट्री ये बना विंड वाला, और लीफ नोड यहाँ पर एक और बन गया, ठीक है। अब इस डिसीजन ट्री के अंदर फर्दर दो आउटपुट निकले, नो और यस, ये लीफ ट्री है। तो मैंने क्या बताया था, ह्यूमिडिटी है एक तरह से डिसीजन नोड। अब डिसीजन आएगा यस या नो में, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, मैंने बताया था डिसीजन स्टोर होता है लीफ नोड के अंदर। तो वहां जाके स्टोर हुआ ये नो और यस के अंदर, नो यस नो यस। तो इस तरह से होता है डिसीजन ट्री। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं,
तो आप वो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए एक बार मशीन लर्निंग की, और उसके अंदर न्यूमेरिकल करना चाहो तो उस पर प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। उसमें और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि उसके अंदर एक पूरी टेबल गिवन होती है, उस टेबल के थ्रू आपको आउटपुट और आंसर निकालने पड़ते हैं। वो कैसे निकलता है, वो न्यूमेरिकल के थ्रू होता है, वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मजा आएगा डिसीजन ट्री के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आएगी सपोर्ट वेक्टर मशीन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।